Hey everyone, I welcome you all in this channel of Tuition Time. I'm Amit this side and today we are with this topic recently asked lecturate topics in SSB 2022. तो यहाँ पे जितने भी टॉपिक्स मैं आपको दिखा रहा हूँ ये जो भी SSBs हुई हैं आपकी जैन 2022 में, ठीक है, उनसे ही रिलेटेड सारे टॉपिक्स हैं। मतलब वहीं पे जो बोर्ड्स में टॉपिक पूछे गए हैं वो है सारे। तो पर्टिकुलर बोर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, ये डिफरेंट डिफरेंट बोर्ड्स के कंक्लूड करके मैंने बनाया है। इसमें भोपाल भी है, इलाहाबाद भी है, कपूरथला भी है, सारे बोर्ड्स के लगभग लगभग टॉपिक्स हैं। एंड इस सीरीज में आने वाले वीडियोज़ भी और भी होंगी, ताकि अभी हमने जैन खत्म हो गया तो जैन में ये जो लेक्चर टॉपिक्स हमें पता चले हैं वो मैंने आपको बता दिए। कुछ और अगर पता चलते हैं तो जैन का पार्ट सेकंड भी आएगा, अगर और पता चलते हैं तो पार्ट थर्ड, इसी तरीके से आगे चीज़ें प्रोसीड करती रहेंगी। देन उसका क्या रहेगा फरवरी में, मार्च में, इसी तरीके से हम सीरीज़ को कवर करेंगे जो भी सारे लेक्चर टॉपिक्स हैं जो आने वाले टाइम में इंपॉर्टेंट हैं और जो एसएसबीज में पूछे गए हैं। मेन ये रहेगा हमारा फोकस कि जो एसएसबीज में पूछे जा रहे हैं, ताकि आपको एक एज मिल जाए और आप तैयारी करके अच्छे से जा सको। राइट, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि पहले कौन कौन से टॉपिक्स हैं आपके पास। तो ये जो टॉपिक्स हैं आप देख रहे हो, ठीक है, कौन से टॉपिक्स हैं? रशिया यूक्रेन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, राइट टू प्राइवेसी, ये सारे जो टॉपिक्स हैं। तो पहला टॉपिक है रशिया यूक्रेन। आप सबको पता है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में टॉपिक है एंड ये बेसिकली पूछा गया है एसएसबी भोपाल में। राइट, तो भोपाल जितने भी लोग जाने वाले हैं ये उनके लिए इंपॉर्टेंट है एंड ये हर उस बंदे के लिए इंपॉर्टेंट है जो भी एसएसबी जा रहा है आने वाले पॉइंट ऑफ टाइम में। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ज़रूरी नहीं कि ये भोपाल में पूछा जाए, हो सकता है कि और भी एसएसबी में पूछा जाए, है ना। इलाहाबाद में भी पूछा जा सकता है, कपूरथला में भी पूछा जा सकता है और ये हॉट टॉपिक है, इसके ऊपर आपका जीडी भी आ सकता है। तो पहला जो टॉपिक है वो है रशिया यूक्रेन। दूसरा टॉपिक है आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी, काफ़ी टाइम से चल रही है एंड ये 2021 में भी पूछा गया डिफरेंट डिफरेंट एसएसबीज में। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है तो उसमें मैंने इस टॉपिक को इंक्लूड किया था, क्योंकि ये जो इनपुट्स हैं, ये जो टॉपिक्स हैं, इसके इनपुट्स मुझे स्टूडेंट से मिले हैं जो कैंडिडेट्स गए हैं एसएसबी में, ठीक है, और वहाँ से कॉन्फ्रेंस आउट हुआ या फिर रिकमेंड हुआ, उन्होंने मुझे बताया कि ये सारे टॉपिक्स यहाँ पे पूछे गए हैं। फाइन, अगला आता है राइट टू प्राइवेसी। एक एवरग्रीन टॉपिक है, कहीं भी पूछा सकता है, हर बार डिस्कशन इस पर हो सकता है, जीडी भी हो सकता है। तो ये टॉपिक भी आपको प्रिपेयर करके जाना है और इसको 4-4 के स्लॉट में मैंने क्यों रखा है? क्योंकि इसी तरीके से आपके टॉपिक आते हैं। हालांकि मैंने इस सेंस में इसको डिवाइड नहीं किया जैसे वहाँ पे डिवीजन रहता है कि थोड़ा ईजी, फिर टफ, फिर और टफ, फिर और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक, इस तरीके से रखता है। यहाँ पे मैंने टॉपिक्स को खाली 4-4 पोर्शन में डिवाइड कर दिया है। तो अगर आप चाहो तो एक एक स्लाइड को स्क्रीनशॉट लेके अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो कि पहले ये टॉपिक प्रिपेयर कर लिया, फिर उसके साथ ये वाला प्रिपेयर कर लिया, फिर ये वाला प्रिपेयर कर लिया, फिर ये वाला प्रिपेयर कर लिया। तो पहला टॉपिक हो गया रशिया यूक्रेन, दूसरा न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तीसरा राइट टू प्राइवेसी, तीसरा राइट टू एजुकेशन। ये दोनों चीज़ें आप प्रिपेयर कर सकते हो। एक A4 साइज़ पेपर पे ऐसे 4 A4 साइज़ पेपर बना सकते हो, उस पर चारों पे ये पॉइंट्स एक एक पेज के, 2-2 पेज के पूरा लिख सकते हो, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी स्टफ अगर आपसे पूछा जाता है इवन इन जीडी, इवन इन योर इंटरव्यू, इवन इन योर लेक्चरेट, तो आप उसका आंसर कर सको। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका है ये आपका एग्रीकल्चर इन इंडिया, ठीक। तो इससे काफ़ी विशेष फार्म बिल्स भी इसी में आ जाएंगे, ठीक है, जो फार्म बिल्स अभी आए थे। उसके बाद एग्रीकल्चर इकॉनमी किस तरह से कोविड में इसने राइज किया है, ठीक है। बाकी सारी इकॉनमीज जो थी वो ठप पड़ रही थी, लेकिन एग्रीकल्चर ही ग्रो कर रहा था थोड़ा थोड़ा स्पीड से, क्योंकि वहाँ पे लोग फील्ड्स में जा रहे थे, काम कर रहे थे। एंड एग्रीकल्चर इज़ अ बैकबोन ऑफ इंडिया और इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चर इकॉनमी, सबको पता है। तो ये आपका पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है। सेम मैंने हर स्लाइड में आपको 4-4 में ही रखा है, 4-4 में ही रखा है, 4-5 स्लाइड्स यहाँ पे इंक्लूड करिए जिसको आप देख सकते हो एंड भी प्रिपरेशन कर सकते हो स्लाइड बाय स्लाइड। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो एंड देन हर एक दिन अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो, या फिर अगर आपकी एसएसबी 1 महीने बाद है, 2 महीने बाद है, तो इसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को एज दे सकते हो। अगला आता है कोऑर्डिनेशंस वर्सेस नाटो। तो कोऑर्डिनेशंस और नाटो दोनों ही न्यूज़ में रहते हैं। कोऑर्डिनेशंस इंडिया की जब मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएस है, तो वो सारी चीज़ें हैं। उसके बारे में जो आपको पता है, क्या नहीं पता है, वो पता करो अगर नहीं पता है तो, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। लेक्चरेट में इसका पार्ट बन सकता है, इवन ये आपका जीडी में भी आ सकता है। नेक्स्ट आपका है डिजिटल एजुकेशन इन इंडिया। इवन इन कोविड टाइम्स आप सबको पता है कि डिजिटल एजुकेशन का कितना इंपॉर्टेंट रोल था, ठीक है। कोविड टाइम्स में डिजिटल एजुकेशन का कितना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल था। एंड अगर जितने भी सारे लोग हैं इसके बारे में अगर आप नहीं बोल पाते हो तो थोड़ा सा इशू है, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा है बोलने को, आपको बस ऑर्गेनाइज करना है प्रॉपर वे में एंड देन स्पीक करना है, ठीक है। तो डिजिटल एजुकेशन इन इंडिया आपका जो टॉपिक है, आपको इस पर ध्यान देना है। ये ईजी टॉपिक है, वन ऑफ द ईजीस्ट टॉपिक्स मैं कह सकता हूँ। फिर आता है ई कॉमर्स, ठीक है। ई कॉमर्स इन इंडिया ग्रोइंग सेक्टर है, कह सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट स्टार्टअप्स बिल्डअप हो रहे हैं, कहीं अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, ये तो जायंट्स हैं यहाँ पे। और इसके अलावा बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो अपना स्टार्टअप बिल्ड कर रही हैं ई कॉमर्स फील्ड में। तो ये आपके 4 टॉपिक्स हो गए। ये आपका पेज सेकंड हो गया, या A4 साइज़ पेपर में आप लिख सकते हो ये, ठीक। फिर तीसरा आपका जो आ जाता है वो आ जाता है आपका सेकुलरिज्म, ये एक टॉपिक है। सोशल मीडिया दूसरा, इम्पैक्ट ऑफ सोसाइटी ऑन वुमेन एंड COP26। इसमें जो सारे टॉपिक्स हैं कुछ एसएसबी भोपाल के हैं एंड कुछ आपके इलाहाबाद बोर्ड के हैं, ठीक है।
डिस्टिंग्विश करके मत पढ़ो कि एसएसबी भोपाल जा रहे हो तो एसएसबी भोपाल का ही पढ़ोगे, इलाहाबाद जा रहे हो तो इलाहाबाद का ही पढ़ोगे, ये नहीं करना चाहिए। इवन इफ यू आर सीरियस फॉर दिस, तो आपको इसे क्या करना है, आपको सारे टॉपिक्स कवर करके जाना है, ठीक है। वेदर जो भी है आपके, चाहे एसएसबी भोपाल का हो, चाहे एसएसबी इलाहाबाद का हो, चाहे जहाँ का हो, है ना। तो ये सारे टॉपिक आपको कवर करके जाने हैं। इम्पैक्ट ऑफ सोसाइटी इन वुमेन क्या है, एक सोसाइटी में वुमेन की क्या स्टैंडर्ड है, पहले क्या थी, अभी क्या है, क्या चैलेंजेस हैं, क्या सॉल्यूशन है, इस फॉर्म में आपको इसको एक्सप्लेन करना है। COP 26 के बारे में आप जानते हो, न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स फ्लडेड थे। अगर आप न्यूज़पेपर रीडिंग करते हो तो इसमें बोलने के लिए आपके पास कंटेंट काफ़ी कुछ होगा। नेक्स्ट जो है आपका वो है ओमिक्रॉन, दैट इज़ करेंटली गोइंग ऑन, और इसका पीक क्या है, क्या वेरिएंट है, ये कितना हार्मफुल है, क्या चैलेंजेस हैं गवर्नमेंट के सामने और क्या सॉल्यूशंस वो हो सकते हैं। स्टार्टअप इन इंडिया, ठीक है। वी हैव सीन अकॉर्डिंग टू वेरियस रिपोर्ट्स, हमने देखा है कि काफ़ी अमाउंट में स्टार्टअप्स यहाँ पे बढ़े हैं इंडिया में। इवन अगर आप न्यूज़ फॉलो करते हो तो वहाँ पे रिपोर्ट्स आई थी गवर्नमेंट द्वारा भी कि स्टार्टअप में काफ़ी राइज हुआ है इन दिस कोविड टाइम्स एंड ऑल्सो इन दिस करंट ईयर, है ना, 2021। आरसीईपी इन इंडिया एक हॉट टॉपिक, एक पुराना टॉपिक जो कि हमेशा न्यूज़ में रहेगा अंटिल अनलेस वी आर विद चाइना, है ना। और आरसीईपी की इंपॉर्टेंस क्या है, आरसीईपी का ड्रॉबैक क्या है, क्या चैलेंजेस हैं इंडिया के सामने, क्या सॉल्यूशंस हैं, ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड 2021 के एसएसबीज में भी पूछा गया है एंड ये अभी भी 2022 के एसएसबीज में पूछा जा रहा है। तो ये सारे टॉपिक्स कौन से हैं जो जैन 2022 के एसएसबी में पूछे गए हैं एंड ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आई विल कम अप विद न्यू वीडियो जिसमें हम और टॉपिक्स को भी डिस्कस करेंगे इसके अलावा, जैसे मुझे पता चलता है। एंड इफ़ यू गाइस, जो भी लोग ये टॉपिक्स देख रहे हैं, ठीक है, और एसएसबी गए हैं जैन में और या फ्यूचर में जाने वाले हैं, तो अगर वो टॉपिक शेयर करेंगे तो दैट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर अदर एस्पायरेंट्स जो कि जाने वाले पॉइंट ऑफ टाइम में इनको प्रिपेयर कर सकते हैं। हो सकता है उनकी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए एंड इवन इट कैन हेल्प इन टू गेटिंग देम रिकमेंडेड, क्योंकि जीके थोड़ा सा वीक होता है मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स का। फिर आपका आता है नेक्स्ट डिजिटल प्राइवेसी, ठीक है। डिजिटल प्राइवेसी को कैसे डील करना है इंडिया में, ये एक बहुत बड़ा इशू है कि आपके डेटा लीक होते रहते हैं, ठीक है। इवन आधार कार्ड का जो डेटा है उसके ऊपर भी बहुत सारी स्पेकुलेशंस होती है कि क्यों हम इसको बैंक अकाउंट से लिंक करें, क्यों हम इसको इससे लिंक करें, क्यों हम इसको उसके लेन देन करें, ठीक है। हमारी प्राइवेसी खतरे में है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें डिजिटल प्राइवेसी के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। यू हैव टू ऑर्गेनाइज अ थॉट इन अ प्रॉपर सेंस, ठीक है। चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस तो आपके दोनों रास्ते में रहेंगे। OTT वर्सेस थिएटर, ठीक है। OTT क्या होता है पहले आपको ये बताना पड़ेगा, फिर थिएटर मोस्ट ऑफ द पीपल को पता है, लेकिन कोविड टाइम में कैसे OTT ने अपना जो ग्रास्प है वो बढ़ा लिया है, थिएटर में चीज़ें कम हो गई हैं, आने वाले टाइम में फ्यूचर क्या है इसका, चैलेंजेस क्या हैं, सॉल्यूशंस क्या हैं। सेम क्लाइमेट चेंज एवरग्रीन टॉपिक है, हर बार पूछा जाता है, किसी न किसी बंदे के लिस्ट में आ ही जाता है जब वो लेक्चर देने जाता है। तो क्लाइमेट चेंज के बारे में अच्छे से प्रिपेयर करना एक अच्छा ऑप्शन होगा। अगर आपने COP 26 के बारे में पढ़ा है तो आप क्लाइमेट चेंज के बारे में ईजिली बोल सकते हो। फिर आपका आता है कोविड एंड इंडियन इकॉनमी, किस तरह से इंडियन इकॉनमी में V शेप रिकवरी हुई या K शेप रिकवरी हुई, ठीक है। किस तरह से कौन सी रिकवरी हुई ये आपको बताना है। इंडियन इकॉनमी में कोविड से इंडियन इकॉनमी कितनी इंपैक्ट हुई, स्टॉक मार्केट पे क्या असर पड़ा, उसके बाद फिर एग्रीकल्चर इकॉनमी पे क्या असर पड़ा, फिर इंडस्ट्रियल इकॉनमी पे क्या असर पड़ा, जो लोग डेली वेज वर्कर्स से उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन जो थी इंडियन इकॉनमी में उस पर क्या असर पड़ा। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इस पर देख सकते हो आप पॉइंट्स में, फाइन। एंड ये सारे जो पॉइंट्स थे मैंने आप लोग के साथ डिस्कस कर लिए। अभी क्या है कि जो भी लोग CDS की प्रिपरेशन करना चाहते हैं आने वाले पॉइंट ऑफ टाइम में, अभी तक उन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है, तो देयर इज़ अ बैच गोइंग ऑन एंड 27 जनवरी से बैच स्टार्ट हुआ है। डू स्टार्ट योर प्रिपरेशंस, बिकॉज अगर आप हल्के में ले रहे हो CDS एग्जाम को तो मे बी ये आपकी गलती होगी। इवन इफ यू हैव क्वालिफाइड लास्ट टाइम, या अगर आप पहली बार देने जा रहे हो तो आई सजेस्ट यू गो थ्रू विद दिस बैच एंड यू कैन यूज़ माई कोड AKSS10 टू गेट द सब्सक्रिप्शन में 10% का डिस्काउंट। एंड एक ऑफर जो अभी चल रहा है आप लोग के लिए करंटली बहुत ही अच्छा ऑफर है, दैट इज़ अनलॉक 20%। तो आज की डेट में अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो 30 एंड 31 में तो आपका 20% ऑफ हो जाएगा एंड दैट इज़ ह्यूज। इससे बड़ा जो ऑफर आया था वो 1 to 5 जैन में आया था जहाँ पे 22% ऑफ चल रहा था, लेकिन अभी अगर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो आपको 20% ऑफ मिलेगा। तो दैट इज़ ह्यूज, आपको ये ले लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि 2 दिन का जो टाइम है 31 में, इन्हीं के टाइम पीरियड में ये ऑफर है। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेने की सोच रहे थे तो यू कैन यूज़ माई कोड AKSS10 एंड यू कैन हैव दैट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका OTA के बाद IMA का बैच है, सेम गामा बैच IMA के लिए भी स्टार्ट हो चुका है और 27 जनवरी से बैच स्टार्ट हुआ है। दीज आर द रिस्पेक्टिव टीचर्स जो आपकी क्लासेस लेंगे एंड यू विल कंप्लीट योर कोर्स, क्योंकि 2 महीने का टाइम बचा है। इवन दिस टाइम इज़ इनफ फॉर डूइंग समथिंग इन एग्जामिनेशन, ताकि आप कट ऑफ क्लियर कर सको। मेन आइडिया इज टू क्लियर द कट ऑफ इन CDS एग्जामिनेशन, ठीक है। एंड उसके बाद अगर आप रिकमेंड हो जाते हो तो CDS एग्जामिनेशन में मेरिट इनका केस बहुत ज़्यादा कम होता है, बहुत ज़्यादा मिनिमल होता है। आज अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है तो आप आज जाके चेक कर सकते हो अनअकैडमी पे। अगर आप वीडियो टाइम से देख रहे हो तो 30 जनवरी को 11 बजे आपका मॉक टेस्ट है, ठीक है। एंड यू कैन जस्ट गो ऑन, इफ दैट टाइम पीरियड के साथ वीडियो अपलोड हो जाती है तो आप जाके देख सकते हो एंड अटेम्प्ट कर सकते हो। आपको ये सारे स्कॉलरशिप वाले ऑप्शंस मिल जाएंगे।
20% ऑफर मैंने आपको बता दिया, 20% का ऑफर क्या है एंड यू पीपल शुड एक्सेप्ट दिस। बहुत ही अच्छा ऑफर है एंड इसके बाद शायद प्रोबेबिलिटी है कि ना आए कुछ टाइम पीरियड तक। तो ये 20% का जो ऑफर है इसको अनलॉक कर लीजिए, जाइए अनअकैडमी ऐप पे, सब आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से अपने कोर्सेज परचेज कर लीजिए, 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। AKSS10 आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हो। फिर आता है अनअकैडमी का आज का डाउट फीचर। ठीक है, आज का डाउट फीचर अनअकैडमी पे नया है। आप एक साथ 3 डाउट्स को पूछ सकते हो, सॉल्यूशन प्रीफर्ड लैंग्वेज दे सकते हो, सबमिट कर सकते हो अपनी एप्लीकेशन। एंड कैसे करना है, आपको अनअकैडमी डाउट एंड सॉल्यूशन सेक्शन में जाना है एंड उसके बाद फिर अनअकैडमी लर्नर ऐप पे अपलोड करना है अपना इमेज और स्क्रीनशॉट, कैटेगरी सेलेक्ट करना है, डाउट कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है, प्रीफर्ड लैंग्वेज चूज़ करनी है एंड एक डिटेल वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा विद इन फ्यू आवर्स। तो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो एंड देयर विल बी नेक्स्ट वीडियो शूट जिसमें हम डिस्कस करेंगे और सारी चीज़ें, जैसे कि आपका कौन कौन से लेक्चर टॉपिक्स हैं, कौन से जीडी टॉपिक्स हैं, क्या जीपी में किस तरह से अप्रोच करना है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। एंड देयर विल बी एन इंटरव्यू सीरीज ऑन माय सेकंड चैनल। तो अगर आपने मेरा सेकंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो गो ऑन एंड सब्सक्राइब दैट। वहाँ पे जल्दी ही कुछ इंटरव्यूज़ अपलोड होने वाले हैं, पुराने रिपीटर्स के अंदर जस्ट ऑफ बेड इंटरव्यूज़, कोई फॉर्मल इंटरव्यूज़ नहीं होंगे। दैट विल बी फन वॉचिंग, तो आप उसको जाके देख सकते हो। सब्सक्राइब दैट चैनल फॉर मोर अपडेट्स एंड सब्सक्राइब दिस चैनल ऑल्सो फॉर मोर अपडेट्स। इवन आपका कोई कुछ है पूछना चाहते हो, कोई क्वेरी है या फिर कोई सजेशन देना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, या फिर गिवन जो लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन में वहाँ से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, इंस्टा पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, टेलीग्राम लिंक पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जहाँ पे आप चाहो वहाँ पे आप मुझसे मिल सकते हो, बातें कर सकते हो। आई एम अवेलेबल टू एवरीवन, बट टाइम का थोड़ा कंस्ट्रेंट है तो वी विल डिस्कस ऑन दैट, राइट। चलिए, तो ये जो ऑफर है आपका 20% ये वाला आप लेना, और अच्छा ऑफर है अनअकैडमी की तरफ से। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो यू कैन यूज माय कोड AKSS10 एंड दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।